हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपने हिस्टोरिकल वांगचुन फैन फिक्शन लव ऑन द एज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ वांगचू स्पनिश वाले गार्डन गया था अपने मन को थोड़ा शांत करने, थोड़ा सुकून पाने, लेकिन वहाँ उसे विंग और जिनमिन दिखते हैं जो एक इंटीमेट पोजीशन में थे। अब आगे वांगजी उन दोनों की इस पोजीशन को देखकर अपने दिल के कोने में दबी हुई इस जेलसी और गुस्से को वो रोक नहीं पाता और वो विंग का गुस्से से नाम लेता है, विभूषण। वांगजी की आवाज़ सुनकर जिनमिन और विंग, जो कि ऑकवर्ड हो गए थे, एक दूसरे के इतना करीब आकर खड़े होने वाले ही थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें ये आवाज़ सुनाई देती है तो वो खड़बड़ी में एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो जाते हैं। विंग देखता है कि वांगजी बहुत ही गुस्से में उसकी ओर देख रहा है। विंग बहुत ही नर्वस फील करता है, जैसे मानो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे किसी और के साथ ऐसी पोजीशन में देख लिया हो। दूसरी ओर वांगजी, जो जिनमिन को एक नज़र देखता है, जिसका चेहरा एम्बैरेसमेंट से लाल हो गया था, जिसे देखकर वांगजी की जेलसी और बढ़ जाती है। जिनमिन उन्हें बो करके विंग से माफ़ी मांगकर ये कहकर कि वो उससे बाद में मिलेगी, वहाँ से ब्लश करती हुई भाग जाती है। इधर विंग, जो वांगजी को ऐसे देखकर गल्प करता है और नर्वसली कहता है, लंजा। वांगजी, जो विंग की ओर ही बढ़ रहा था, वांगजी को ऐसे अपनी ओर आता देखकर विंग अनकॉन्शियसली अपने कदम पीछे की ओर लेने लगता है और खुद का बचाव करते हुए कहता है, लंजा, मैं जिनमिन को यहाँ पर लेकर नहीं आया। मुझे नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आई। विंग, जो पीछे चलते चलते एक रॉक से टकराकर नीचे गिरने वाला था, उससे पहले वांगजी उसके बिल्कुल नज़दीक आ चुका था। वो विंग को बाजू से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे विंग का एक हाथ वांगजी के शोल्डर पर आ जाता है और दूसरा हाथ उसकी चेस्ट पर आ जाता है, जिससे वो महसूस कर पा रहा था कि वांगजी के दिल की धड़कनें, जो कि बहुत ही तेज धड़क रही थी, जैसे कि उसके दिल की धड़कनें धड़क रही थी। तभी विंग विस्पर करते हुए वांगजी की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, लंजा। वांगजी, जिसकी सांसें भी अनइवन हो गई थी, शायद विंग को इतने करीब आकर या शायद उस जेलसी की वजह से। तभी वांगजी की जेलसी पीक पर तब पहुंच जाती है जब फिर से विंग कहता है, लंजा। वो विंग को उस लड़की को ऐसे निक नेम से बुलाते देख वांगजी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और विंग की बात पूरी हुए बिना ही वो विंग का मुंह बंद कर देता है अपने लिप्स से और उसे ब्रूटली सक बाइट करने लगता है। विंग, जो ये सोच ही रहा था कि जिनमिन के यहाँ आने पर वांगजी गुस्सा है, इसलिए वो उसे एक्सप्लेन करना चाहता था, पर वांगजी के ऐसा रिएक्शन पाकर विंग थोड़ी देर के लिए फ्रोज हो जाता है। लेकिन वांगजी जैसे उसके लिप्स को बाइट करता है, वो होश में आता है और फिर वो अपनी आंखें बंद करके अपने लंजा के किस को फील करने लगता है और सेम ही पैशन से उसे किस बैक करने लगता है। न जाने ये इस किस में क्या क्या इमोशन लिए बैठा था वांगजी। लव, पेन, जेलसी, एंगर, तड़प, नाराजगी, गिल्ट, उसे नहीं पता। वांगजी बस थक गया है। वो थक गया बचपन से प्यार के लिए तरसते तरसते। वो थक गया पहले नफरत और अब नफरत और प्यार दोनों की आग में जलते जलते। जब से दुनिया को समझने की होश आई है, तब से अंदर ही अंदर घुटते घुटते, कभी अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर तो कभी ये सोचकर कि जिस पर्सन को अपनी माँ के बाद इतना प्यार किया, जिसको अपनी माँ के बाद खुद को इतने करीब आने की इजाज़त दी, वही उसकी माँ की, उसकी तड़प की, उसके दुख का एक हिस्सा था। वांगजी थक गया है। वांगजी सबसे बहुत थक गया है। वांगजी और विंग किस ब्रेक करके एक दूसरे से अपना फोरहेड जोड़कर आंखें बंद किए हुए गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, लेकिन तभी विंग को अपने हाथ पर कुछ गीला सा महसूस होता है, तो वो अपनी आंखें खोलकर देखता है। वो पाता है वांगजी, जिसका फोरहेड अभी भी उसके फोरहेड से कनेक्टेड है और उसकी आंखें बंद है, जिससे आंसू लगातार बहकर उसके गालों को छूते हुए उसके हाथ, जो कि अभी वांगजी की चेस्ट पर रखा हुआ है, उस पर गिर रहे हैं। लंजा रो रहा है। विंग को अपने दिल में एक शार्प पेन होता है। वो कहता है, लंजा। तभी वांगजी सेम पोजीशन में ही कहता है, विभूषण। यही नाम बोला था ना तुमने। ऐसा बोलकर वांगजी विंग से अपना फोरहेड अलग करके उसकी आंखों में देखता है। दोनों की आंखों में पेन साफ साफ दिख रहा था। तभी वांगजी कंटिन्यू करते हुए, जो हाथ विंग का वांगजी की चेस्ट पर था, उस पर अपना हाथ रखते हुए उसे थोड़ा प्रेस करते हुए बोलता है, महसूस कर पा रहे हो मेरे दिल को, मेरी इस दिल की धड़कन को। बचपन से ये दिल नफरत, गुस्से की आग में जल रहा है और इसका कारण जानते हो? तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाबा, या ये कह लो हमारे बाबा। तुम्हें पता है
मैंने बचपन से अपनी माँ को सिर्फ रोते हुए देखा है। सिर्फ 5 साल बिताए मैंने अपनी माँ के साथ, पर एक बार भी उनके चेहरे पर मैंने सुकून की मुस्कुराहट नहीं देखी। वो रोज़ तड़पती थी अपने हस्बैंड के अटेंशन के लिए, उनके थोड़े से प्यार के लिए, जो उन्हें उनकी डेथ बेड तक नसीब नहीं हुआ। क्या तुम सोच सकते हो उस बच्चे की मनोस्थिति जो अपनी माँ को ऐसे चुपके चुपके रोते हुए देखता था? क्या तुम समझ सकते हो उस बच्चे की मनोस्थिति जब उसकी माँ को ये एहसास दिलाया गया कि वो सिर्फ एक गलती है, मैं एक गलती हूँ? तुम सोच सकते हो ऐसे बच्चे की मनोस्थिति जो अपनी माँ को बीमारी में हमेशा अकेले तड़पते पाता था। वो माँ जो उस बच्चे के लिए अपने सारे दुख भुलाकर मुस्कुराने की कोशिश करती थी। वो माँ जिसे अपने बच्चे को एक फैमिली का एहसास दिलाने की पूरी कोशिश की, जिसका खुद कभी घर ही नहीं बन पाया। तुम क्या महसूस कर सकते हो उस बच्चे का दर्द जिसने बचपन से एक खुशहाल परिवार क्या होता है वो कभी महसूस ही नहीं किया? महसूस किया तो सिर्फ अपनी माँ का दर्द, उनके आंसू, उनका अकेलापन, उनकी तड़प जो उस बच्चे की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई और उसकी माँ के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी बन गई। क्या तुम समझ सकते हो उस बच्चे का दर्द जब उसे पता चला कि उसके बाबा जो उसकी माँ को प्यार नहीं करते, अटेंशन नहीं देते, जिसका कारण था मेरे बाबा का दूसरा परिवार, जिससे मेरी माँ की फैमिली बिखर गई, मेरी माँ बिखर गई। मेरी माँ डेथ बेड पर थी, मेरे बाबा के लिए वो बार बार पूछ रही थी, और मेरे बाबा दूसरे परिवार के पास थे, उनके पास खुशियाँ मना रहे थे, अपने परिवार को प्यार कर रहे थे, उनके साथ अपना कीमती समय बिता रहे थे, और यहाँ मेरी माँ पल पल मर रही थी। क्या तुम उस बच्चे का दर्द उस समय समझ पा रहे हो कि क्या होगा, कैसा महसूस हुआ होगा उस समय ये सब जानकर? वांगजी जिसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे, जो पहली बार अपना दिल खोलकर विंग को अपने दिल का हाल बता रहा था, और विंग भी बहुत सारे इमोशंस अपनी आंखों में लिए वांगजी को ही देखे जा रहा था, और उसकी एक एक बात, उसकी बातों में छिपा हुआ दर्द फील कर रहा था, जो कि उसकी आंखों में आंसू बनकर बह जाता है। वांगजी कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरी माँ के जाने के बाद इस दिल ने कुछ महसूस करना ही बंद कर दिया था। इस दिल में रह गया तो सिर्फ नफरत, जिसके लिए सुकून बनकर तुम मेरी जिंदगी में आए। ऐसा कहकर वांगजी विंग के हाथ को और ज़्यादा कसकर अपनी चेस्ट पर प्रेस करते हुए कहता है, कब तुम्हारी नॉनसेंस बातें, तुम्हारी ये हंसी, तुम्हारा ये फ्री नेचर मेरे दिल के उन जख्मों पर मरहम लगाना शुरू कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। वांगजी विंग के फेस पर अपना दूसरा हाथ रखकर अपने थंब से उसका फेस किरस करने लगता है और कहता है, मेरी इस नफरत की आग में जलते हुए दिल को प्यार का एहसास होने लगा, महसूस ही नहीं हुआ। कब मेरे शब्दों को तुमने जुबान दे दी, मेरे दिल को फिर से धड़कना सिखा दिया, कब तुम मेरा सुकून बन गए, मुझे पता ही नहीं चला पता मुझे भी। कब मेरे दिल पर तुमने कब्जा कर लिया, कब मेरे दिल को तुम पर विश्वास हो गया, कब मेरे दिल ने तुम्हें अपना मान लिया, कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। वांगजी एक सैड शक्ल करता है और कहता है, मैंने सोचा शायद भगवान को मुझ पर तरस आ गया और मेरे इस तड़पते दिल को, इस बरसों से आग में झुलसते हुए दिल को सुकून देने के लिए तुम्हें मेरी लाइफ में भेजा, जिसके साथ मैंने एक खूबसूरत ख्वाब देख लिया था, एक हैप्पी फैमिली का ख्वाब। ऐसा कह के वांगजी हंसने लगता है। वो विंग से कुछ कदम पीछे हटकर जोर जोर से हंसने लगता है। पहली बार वांगजी ऐसा हंस रहा था, पर ये हंसी कोई खुशी की हंसी नहीं थी। इस हंसी में सिर्फ पेन था, बहुत ज़्यादा पेन। विंग देख पा रहा था बाहर से कोल्ड फेस लिए कॉन्फिडेंस से भरा गुस्सों का आइडल स्टूडेंट सेकंड चेयर लान वांगजी अंदर से कितना टूटा हुआ है, वो महसूस कर पा रहा था। उसका लंजा कितना दर्द में, वो अपने लंजा को ऐसे नहीं देख पा रहा था। वो थोड़ा आगे बढ़ता है और अपने कांपते हुए हाथों से लंजा के बाजू पकड़कर उसे अपने गले से कस के लगा लेता है। और वांगजी जो कि जोर जोर से हंस रहा था,
वो रोने लगता है और बोलता है, क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया विंग? जो वांगजी की बैग को रब कर रहा था उसके हाथ रुक जाते हैं। वांगजी विंग को खुद से अलग करके उसकी आंखों में देखता हुआ बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जानते थे ना कि मैं सेकंड यंग मास्टर ऑफ गुसु लान वांगजी हूँ। तुम जानते थे कि हम स्टेप ब्रदर्स हैं, फिर भी तुम मेरे करीब आए। और मैं बेवकूफ जिसकी माँ के कारण मेरी माँ का घर नहीं बसा, मैं उसके बेटे के साथ अपना घर बसाने का ख्वाब देखा। वांगजी ऐसा कहते हुए फिर से हंसने लगता है। विंग जिसका गला आंसू की वजह से रुंध सा गया था, वो ऐसे विस्पर करते हुए बोलता है, लज्जा। तभी वांगजी विंग के दोनों कंधे पकड़कर उससे बोलता है, थोड़ा गुस्से और दर्द में, क्यों विंग या आशियान, क्या बुलाऊं मैं तुम्हें? कौन है तुम्हारा असली चेहरा, मेरे विंग का या मेरे स्टेप ब्रदर का? क्यों विंग, क्या तुम्हें मुझसे इतनी नफरत थी कि तुमने ऐसा रास्ता अपनाया, मेरे दिल में अपने लिए प्यार जगाकर, मेरा भरोसा जीतकर उसे इस कदर तोड़ा कि मुझे खुद से ही घिन करवा दी, मुझे खुद से ही नफरत करने पर मजबूर कर दिया, मुझे वो ऐसे इंसान से प्यार करवा दिया जिसकी माँ मेरी माँ के आंसू की वजह थी और जिसका फादर मेरा फादर है। तुमने मुझे सच में मेरी नज़रों में गिरा दिया। क्यों विंग, इतनी नफरत क्यों? नफरत तो मुझे भी तुमसे और तुम्हारी माँ से थी, इसलिए मैं कभी उनका या तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता था, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे मेरी माँ का दर्द याद आता। मेरी माँ जो हमेशा दर्द में ही जी, मेरे मरने के बाद मैं उन्हें सुकून देना चाहता था, इसलिए मैंने कभी तुम्हारी माँ या तुम्हें गुस्से में नहीं चाहा। पर क्या मैंने कभी बाबा को तुम लोगों के पास आने से रोका? कभी नहीं, क्योंकि मेरे लिए बाबा भी उसी दिन मर गए थे जब मेरी माँ मरी थी। मैंने कभी उन पर एक बेटे का हक नहीं जताया। तो बताओ, तुम्हारी ये नफरत मेरे लिए क्यों? अब तो खुश होगी ना तुम मेरी ऐसी हालत देखकर, मुझे इतना टूटा, इतना बेबस देखकर? मेरा दर्द जानकर तुम्हें सुकून मिल रहा होगा ना? तुम्हारी नफरत की आग को ठंडक पहुंच गई होगी ना? आखिरकार जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया। मुबारक हो, इस नफरत के खेल में तुम जीत गए विंग। पता है क्यों? तुमने हम लैंस के सबसे कमज़ोर खड़ी को पकड़ा, जो है प्यार। हम लैंस सिर्फ एक बार प्यार करते हैं और अपने प्यार के लिए ईमानदार और हमेशा पॉसेसिव होते हैं। तुमने इसी बात का फ़ायदा उठाया ना, इसलिए तुम जानबूझकर आप भी दूसरों के करीब जाकर मुझे एहसास दिला रहे हो कि मैं कितना हारा हुआ एक अकेला इंसान हूँ। तुमने मुझे तोड़ दिया विंग, तुमने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया, तुमने मेरी माँ की नज़रों में मुझे गिरा दिया। मुझे तुमसे नफरत है, मुझे बाबा से नफरत है, मुझे तुम्हारी माँ से नफरत है विंग, मुझे खुद से नफरत है। ऐसा कह के वांगजी की सांसें भारी हो जाती हैं, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है और वांगजी घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। दूसरी ओर विंग, जो वांगजी की बातों पर कुछ कह ही नहीं पा रहा था, बस वो नाम में अपना सिर हिलाकर रोए जा रहा था और सिर्फ लंजा का नाम ही उसके मुंह से निकल रहा था। वो लंजा को ऐसे सांस लेने में प्रॉब्लम आते देखकर घबरा जाता है और लंजा के साथ घुटनों के बल बैठकर बोलने लगता है, लंजा तुम्हें क्या हो रहा है? लंजा प्लीज शांत हो जाओ। लंजा, विंग ऐसा बोल ही रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ लान शिचन भाग के आकर उनके पास बैठकर लंजा को संभालने लगे हैं। लंजा वहाँ बेहोश हो जाता है, जिसे वो दोनों मिलकर जिंगशी ले आते हैं। लान शिचन विंग को ये कहकर कि वो वांगजी का ख्याल रख लेंगे, उसे वहाँ से भेज देते हैं। हालांकि विंग वहाँ से जाना नहीं चाहता था, पर आज लान शिचन की आवाज़ में कुछ था जिससे विंग उनकी बात को टाल नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। लान शिचन वांगजी को देखता है, जिसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और अपने भाई को ऐसा टूटा बिखरा देखकर उनकी आंखों से भी आंसू गिर जाता है। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।